Hello everyone, I am Naman Rathod. Today we are gonna study class 4th Hindi chapter 5 दोस्त की पोशाक. So let's start our chapter. दोस्त की पोशाक. एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले और अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए. एक बार नसरुद्दीन होता है वो अपने पुराने दोस्त से मिलता है. जमाल साहब होता है उसके पुराने दोस्त का नाम, और वो नसरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश होते हैं. कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए. कुछ देर उन लोगों ने गपशप करी. गपशप मतलब बातें करना होता है. उन्होंने कुछ देर बातें करी. उसके बाद नसरुद्दीन ने जमाल साहब से बोला, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए. आगे देखते हैं. जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता. जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया. कि बोले वो कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता. नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात. नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो. नसरुद्दीन बोले, बस इतनी सी बात. नसरुद्दीन जल्दी से कर फटाफट से उनके लिए, जमाल साहब के लिए बहुत अच्छी सी उनकी एक अचकन निकाल के लिए आए और बोले, तुम ये पहन लो. अचकन में ये आपको ये लोग पहने ना, ये कैप सी, ये अचकन होती है. आगे देखते हैं. इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे. नसरुद्दीन ने जमाल साहब से बोला, इस अचकन को पहनकर तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे तुमको. तो आगे देखते हैं. बंठन कर दोनों घूमने निकले. दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए. एकदम सज धज कर बंठन कर वो दोनों घूमने निकले और वो नसरुद्दीन उनको पड़ोसी के घर लेके गए. नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब. आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है. नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जमाल साहब, इनसे मेरी बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है. वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है. उनने ऐसा भी बोल दिया साथ में, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है. उन्होंने बता दिया कि वो अचकन मेरी है. आगे देखते हैं. यह सुनकर जमाल साहब पर तो मनो घड़ों पानी पड़ गया. बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है. जब उनने बताया कि यह अचकन मेरी है, नसरुद्दीन ने बोला, तो ये बात सुनकर जो जमाल साहब थे उनको बहुत गंदा लगा, अच्छा नहीं लगा. तो घड़ों पानी पड़ गया मतलब अच्छा नहीं लगा. तो उनने बाहर निकलते ही मुंह बनाकर नसरुद्दीन से बोला, तुम्हारी कैसी अकल है, तुमको ये बताने की ज़रूरत थी क्या कि ये अचकन तुम्हारी है. आगे देखते हैं. उनने बता दिया था कि ये अचकन मेरी है, इसलिए वो भड़क गए जमाल साहब. तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं. तो वो बोलते जमाल साहब नसरुद्दीन से, तुम्हारे पड़ोसी सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं. उनने ऐसा बोला नसरुद्दीन से जमाल साहब ने. आगे देखते हैं. नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा. नसरुद्दीन ने उनसे माफ़ी मांगी जमाल साहब से और उनसे बोला, सॉरी, गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा. अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए. हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका सत्कार किया. अब नसरुद्दीन उनको उनके दूसरे पड़ोसी से मिलवाने ले गए हुसैन साहब से. हुसैन साहब ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करा. जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है. नसरुद्दीन ने बोला कि ये तो मेरे जमाल साहब हैं, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इनने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है.
आगे देखते हैं। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। जमाल साहब आगे बाहर आकर नसरुद्दीन से बोलते, तुमसे झूठ बोलने किसने कहा था? तो नसरुद्दीन बोलते, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो बोला। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? जमाल साहब ने बोला, पोशाक की बात बोले बिना काम नहीं चलता क्या तुम्हारा? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब ने बोला नसरुद्दीन से, ये पोशाक के बारे में ना कहना ही अच्छा है, इसके बारे में तुम कुछ बोलना ही मत। आगे देखते हैं। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। जमाल साहब आगे बढ़े तो उनको वहीं आगे एक दूसरे पड़ोसी मिल गए। उनने जमाल साहब का परिचय दिया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। उन्होंने बोला, मैं आपको मेरे पुराने दोस्त से मिलवा दूं। तो ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो ही अच्छा होगा। मतलब ऐसे इनडायरेक्टली सबको बताए थे कि अचकन मेरी है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से पूरा चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।